हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अब थर्ड पार्ट, क्योंकि ये सारे पार्ट सिमिलर हैं इसलिए मैं आपको इसका एक एक स्टेप करके बताऊंगी, बाकी सेम है। थर्ड में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, क्योंकि पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो तरीका वही रहेगा। पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो पी एक्स को सेटिस्फाई करती है। मान लीजिए आप x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, p की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 1 1 पुट करेंगे, सब में पॉजिटिव साइन आएगा तो बात नहीं बनेगी, ज़ीरो ये कभी भी नहीं आने वाला है। अगर हम चूज़ करते हैं x इज इक्वल टू -1, तब क्या ये पॉसिबल है? लेट्स ट्राई। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 आपके पास आ जाता है। और नंबर पावर है -1 इवन, तो प्लस बन गया, यहाँ पे 13 आ गया आपके पास, प्लस माइनस माइनस -32 प्लस 20। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 32 में एक 33 साइन रहेगा बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म ये है। वैसे ही 20 प्लस 13 ये भी आया 33, तो इस तरह से वैल्यू आपकी 0 बन जा रही है। मीन्स जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1, तो इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो x इसको ले गया अब इस तरफ, x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि x प्लस 1 से आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, जैसा आपने किया था लास्ट क्वेश्चंस में। डिवाइड करके आपके पास जो कोशेंट आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक, और उसके फर्दर आप फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट के 2 पार्ट्स में किया है सेम, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप इसको खुद ट्राई करिए। पार्ट नंबर 4 अगर मैं देखूँ, पी एक्स है मेरे पास 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, और फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 चूज़ कर लें, मान लीजिए, तो क्या ये 0 देता है? चेक कर लेते हैं। +1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। वैल्यू पुट करने पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, इस तरह से आ गया। तो यस, x की वैल्यू क्या होगी? 1। सो x -1, इसको मैं इस तरफ ले गई, x -1 इज़ अ फैक्टर। फिर से आप वही चीज़ रिपीट करेंगे जैसा हमने पहले किया था कि x -1 से होल इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन 1 को आप डिवाइड करेंगे। आपके पास जो कोशेंट बनेगा, कोशेंट से आप जो क्वाड्रेटिक रूट का होगा उससे आप 2 फैक्टर्स निकाल पाएंगे। एक फैक्टर तो आपका ये हो जाएगा, 2 फैक्टर आपके वहाँ से निकलेंगे। सो दीज आर द सेम क्वेश्चन, सो नो नीड टू डू these questions from my side, you have to practice. नेक्स्ट वन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये टॉपिक हमने बार बार किया है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रही हूँ आइडेंटिटीज़ की, क्योंकि ये आपको क्लास 8 7th से पता है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज़ a² माइनस b², जैसे यहाँ पे x² माइनस y² है तो x प्लस वाई x माइनस वाई। और फोर्थ आइडेंटिटी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस फॉर्म का बनता है। अब ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, अगर आपको ये याद नहीं हो रही है मान लीजिए, तो लास्ट वन को आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। अब ये पता होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट की जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी सारी की सारी। यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा हर क्वेश्चन में कि आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सॉल्यूशन तक पहुँचना है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके x प्लस 4 इंटू x प्लस 10 इसका प्रोडक्ट निकालना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। जो 4 आइडेंटिटीज़ अभी आपने देखी, उसमें एक आइडेंटिटी थी आपके पास, आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। वो क्या हो जाता है?
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कैसे आई, इससे इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आया आपके पास, फिर सेकंड वन से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ए एक्स आया प्लस ए बी आया। ठीक है, एक्स एक्स वाली वैल्यूज हमने इकट्ठी कर ली और इस तरह से आपके पास आइडेंटिटी बन गई। अब इसको और इसको कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 4, बी की वैल्यू है यहाँ पे 10, एक्स की जगह तो एक्स ही है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारे पास बन जाता है ये एक्स प्लस ए बी मीन्स ए इंटू बी, ये बात है। अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 10 और 4 14x, 10 4s are 40। तो ये आ गई आपका, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक आधा क्वेश्चन और लूँ अगर, जैसे यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी नहीं है, ये इसी तरह का क्वेश्चन है x प्लस ए और यहाँ पे क्या है x। आप सेकंड वन को कैसे लिख सकते हो, एक तो आपके पास है x प्लस 8 और एक है x माइनस 10। सो x प्लस 8 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब फिर से हम अगर इसी आइडेंटिटी से कंपैरिजन करें तो प्लस वाली आइडेंटिटी तो हमारे पास बन गई, a की वैल्यू यहाँ पे है 8 और b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 10। सो अगेन आप इसी आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए, दिस इज सेकेंड वन, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे था a प्लस b, b की वैल्यू क्या है, ये है, और बाहर है x प्लस ए बी, ये है, ऐसे है। अब आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 के रह गए 2, साइन बड़ी टर्म का 10 बड़ा है, माइनस 2x, 10 8s are 80, माइनस के 80, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी।